तो इस मैप को देख करके एक पॉइंट जो हम लोग निकाल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाएगी तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। क्या आप ये देखोगे, ये जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। फिर हम लोग देखते हैं देर आर सम पार्ट्स, सम एरियाज वेयर देर इज abundance ऑफ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स। वॉल्केनोस के डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पॉइंट ये आता है कि वॉल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब इससे पहले कि हम लोग सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी कि बेल्ट्स डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट आता है दैट मोस्ट volcanic structures are present in the areas of fold mountains। अब जैसे फोल्ड माउंटेन्स की बात हुई तो यहां पर देखो आप लोग, रॉकी माउंटेन का पूरा ये एरिया है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर अगर आप देखेंगे तो रॉकी माउंटेन, और यहां पर अगर आप लोग देखोगे एंडीज, तो एंडीज और रॉकी माउंटेन के एरिया में वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स हम लोगों को मिलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है दैट वॉल्केनोस आर प्रेजेंट इन कोस्टल एरियाज, है ना। कोस्टल एरियाज का भी एग्जांपल क्या मिलेगा हमें यहां से, तो आप देख रहे हो पैसिफिक के कोस्टल एरियाज में वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और फिर लास्ट पॉइंट आता है दैट वॉल्केनोस आर मोस्टली फाउंड इन द रीजन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्रीज को आप लोग यहां पर देखो, ये पूरा पैसिफिक के कोस्टल एरियाज क्या है, यहां पर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्लेट कन्वर्जेंस, जोन ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस, है ना। फिर यहां पर देखोगे ये जो इंडोनेशियन आइलैंड्स है यहां पर प्लेट कन्वर्जेंस, मेडिटेरेनियन सी देयर इज प्लेट कन्वर्जेंस, एंड in the region of Great Rift Valley of Africa there is divergence of plates। तो ये तीन पॉइंट्स आते हैं कि ज्यादातर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स कहां पर मिलते हैं, इन द रीजन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, इन कोस्टल एरियाज एंड इन द एरियाज ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो अब एक पॉइंट आया दैट volcanoes are found in the region of fold mountains। क्या एक्सप्लेनेशन है इस बात का, हमने बात की देयर इज प्रेजेंस ऑफ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स इन द रीजन ऑफ रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस बात को हम लोग, क्यों है वहां पर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स, प्लेट कन्वर्जेंस, बिल्कुल ठीक है। आप बोल सकते हो दैट फोल्ड माउंटेन्स आर द एरियाज ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस एंड सबडक्शन। पहला पॉइंट तो यही आएगा। इसके अलावा कुछ और कोई लॉजिक, रॉकी एंडीज, क्या पढ़ा था रॉकी एंडीज के बारे में, किस टाइप के माउंटेन्स हैं ये, यंग फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक्स में बात हुई थी। तो आपको एक चीज याद रखनी है that young fold mountains are characterized by weak lithology। वीक लिथोलॉजी का मतलब होता है कि वहां पर जो रॉक्स होती हैं वो रॉक्स वीक होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड एंड कंसोलिडेटेड रॉक्स नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इंटीरियर में मैग्मा फॉर्म होगा, that magma is able to break overlying rocks because rocks are weak। क्या बोलोगे, just because there is plate convergence and subduction which is going to produce magma, और जब मैग्मा प्रोड्यूस होगा तो फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ओवरलाइंग रॉक्स को ब्रेक करता है, और ब्रेक करके क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन। A volcanism is found in the region of fold mountains, but now there is an exception, हिमालय। पढ़ा कभी कोई वॉल्केनिक स्ट्रक्चर हिमालय में, देयर इज नो वॉल्केनिक पीक,
अब क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई वॉल्केनिज्म इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ हिमालय? हिमालय इज आल्सो अ यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय के रीजन में भी देयर इज कन्वर्जेंस एंड सबडक्शन ऑफ प्लेट। यूरेशियन प्लेट इज सबडक्टिंग, सॉरी इंडियन प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो यूरेशियन प्लेट। अब कैसे बताओगे व्हाई देयर इज नो वॉल्केनो इन द रीजन ऑफ हिमालय? वो लॉजिक तो सब जगह पर लगेगा, है ना, रॉकी में, एंडीज में, हिमालय में भी। रॉक्स तो मेटामॉर्फोस सब फोल्ड माउंटेन्स की कंप्रेशन ऑपरेट करता है, ठीक। इसके अलावा कोई और लॉजिक है? पढ़ा था कभी, याद आ रहा है? कुछ क्रस्ट की थिकनेस के बारे में पॉइंट पढ़ा था, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ क्रिस्टल रॉक्स इज फाउंड इन द रीजन ऑफ हिमालय, डिस्कस किया था। बस क्रिस्टल रॉक्स की थिकनेस एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करती है, और आप बोलोगे कि सबडक्शन भी होगा, मैग्मा फॉर्मेशन भी होगा, बट मैग्मा इज नॉट एबल टू कम आउट। मतलब हम ये बोल सकते हैं इन द रीजन ऑफ हिमालय वॉल्केनिज्म इज ऑफ इंट्रूसिव नेचर, है ना। वॉल्केनिज्म का नेचर कैसा होगा? इंट्रूसिव नेचर होगा। अब फिर हम लोगों ने क्या बोला, वॉल्केनोज आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज में भी हम लोगों ने क्या बात की, दैट लार्ज नंबर ऑफ वॉल्केनोज आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन। क्या एक्सप्लेनेशन है इस बात का, क्यों है पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज में इतने सारे वॉल्केनो? क्या लॉजिक? प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया तो क्या बात की थी, दैट पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो सराउंडिंग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज में एक तो आप वही बोलोगे देयर इज प्लेट कन्वर्जेंस एंड सबडक्शन। फिर दूसरा पॉइंट आप लोगों को जो याद रखना है ना, जैसे सोचो अगर हमसे पूछा जाए कि वाटर और वॉल्केनिज्म के बीच में कनेक्शन होता है क्या? कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या बात की थी, when water percolates then it converts into water vapor under the influence of high temperature, प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्केनिज्म होती है। तो आप कोस्टल एरियाज में एक फैक्टर और बोल सकते हो, दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये वाटर जो कोस्टल एरियाज का है ये परकुलेट होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिससे वॉल्केनिज्म हो सकती है। और फिर लास्ट हम लोगों ने क्या बोला, दैट वॉल्केनोज आर फाउंड इन द रीजन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया है दैट प्लेट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बोथ दीज प्रोसेसेस दे कॉज वॉल्केनिक इरप्शंस आइदर ऑफ एक्सप्लोसिव नेचर और क्वाइट नेचर, ठीक। बस एक फैक्ट आता है, देखो यहां पर बोला ये जाता है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव वॉल्केनोज, तो अराउंड 80% एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, 80%, और 15% वॉल्केनोज मिलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर। तो अगर 95% वॉल्केनोज प्लेट बाउंड्रीज पर हैं तो ये अपने आप प्रूव करता है दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन प्लेट मूवमेंट एंड वॉल्केनिज्म, ठीक है। चलिए अब इससे इसके आगे छोटा सा एक पॉइंट और है हम लोगों का, लिखिए वॉल्केनिक बेल्ट्स। वॉल्केनिक बेल्ट्स एंड नंबर 1 इज सर्कम-पैसिफिक बेल्ट। सर्कम-पैसिफिक बेल्ट, सर्कम-पैसिफिक बेल्ट। तो सर्कम-पैसिफिक बेल्ट पहले देखो इसका मीनिंग क्या है। अब यहां पर ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना, कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन, तो सिंपली आप क्या बोलेंगे,
that coastal areas of Pacific Ocean are called circumpacific belt. तो अब क्या बोला जाएगा, मतलब वॉल्केनिज्म क्यों है यहां पर? तो अभी हम लोगों ने बात किया देयर इज कन्वर्जेंस एंड सबडक्शन ऑफ प्लेट्स। अब कन्वर्जेंस एंड सबडक्शन अगर होगा तो फिर यहां पर वॉल्केनिज्म का नेचर कैसा हो जाएगा? एक्सप्लोसिव, है ना। फिर एक पॉइंट आता है, बोलते हैं दिस सर्कम पैसिफिक बेल्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। Why it is called ring of fire? अच्छा देखो, एक सिंपल चीज, ये थोड़ा सा मैप ही ऑब्जर्व कर लो। ये जितने आपको रेड और येलो डॉट्स पैसिफिक के कोस्टल एरियाज में दिख रहे हैं, इतने कहीं और हैं? कहीं और दिख रहा है आपको? तो पहला पॉइंट क्या आता है, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्केनोज आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक, नंबर सबसे ज्यादा। और फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, है ना। यहां पर मतलब बहुत सारे आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिलते हैं जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते हैं। तो रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या हुआ? ये बहुत सारे वॉल्केनोज हैं एंड दे कीप इरप्टिंग फ्रीक्वेंटली। इस वजह से आप सर्कम पैसिफिक बेल्ट को क्या बोल देते हो? रिंग ऑफ फायर बोल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज, लिखिए, इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स। तो जो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोस है यहां पर वो नोट कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स आर माउंट इरेबस। नाउ माउंट इरेबस इज ऑन रॉस आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका। माउंट इरेबस, देन माउंट टाउपो। माउंट टाउपो, तो माउंट टाउपो इज इन न्यूजीलैंड। टाउपो is in New Zealand. Then Mount Mayon, Tal, Pinatubo and Epo. Mount Mayon, Tal, Pinatubo and Epo. So all these volcanoes are in Philippines. Mount Mayon, Tal, Pinatubo and Epo are in Philippines. देख लिया है? अंटार्कटिका, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखे माउंट फ्यूजियामा। फ्यूजियामा तो अब तक याद हो गया, कहां पर? जापान, ठीक है। आफ्टर फ्यूजियामा माउंट मैकिनले is also called Mount Denali, ठीक है। माउंट मैकिनले और माउंट डेनाली एंड नेक्स्ट वन इज कटमई। तो बोथ these volcanoes are in Alaska. McKinley and Katmai are in Alaska. Now after McKinley and Katmai, next are Logan and Weddington. Logan and Weddington. So Logan and Weddington are in western part of Canada.
western part of Canada. After that, there is Shasta, Rainier, Hood, and Whitney. Shasta, Rainier, Hood and Whitney. ये सब कहां पर है? लिखो इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, है ना, यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में। फिर आगे अगर हम लोग बात करें, देखिए पोपोकैटपिटल, पोपोकैटपिटल, देन पैराक्यूटिन and Colima. Popocatepetl, Paracutin and Colima. So these volcanoes are in Mexico. Mexico में आपको मिलेंगे Popocatepetl, Paracutin and Colima. After that, Chimborazo and Cotopaxi. Chimborazo and Cotopaxi. चलो कौन बताएगा कहां पर है ये? इक्वाडोर, ठीक है। तो चिम्बोराजो एंड कोटोपेक्सी आर इन इक्वाडोर. Now after Chimborazo and Cotopaxi, next one is Sabancaya. Sabancaya and Huascaran. Sabancaya and Huascaran. Sabancaya and Huascaran are in Peru. Yes, Sabancaya and Huascaran are in Peru. Then Ojos del Salado. So where is Ojos del Salado? At the border of Chile and Argentina. ठीक है, Ojos del Salado. And last one is Mount Aconcagua. Mount Aconcagua. So Aconcagua is also at the border of Chile and Argentina. और Aconcagua को आप लोग नोट कर लेना, इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनिक पीक. वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनिक पीक Aconcagua. और ओजोस डेल सलाडो क्या बताया था मैंने आपको? वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो. So world's highest active volcano is Ojos del Salado and world's highest volcanic peak is Aconcagua. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.